बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले और सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। हाज़रीन, जिस तरह फाशिस्ट सरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के ऊपर आए रोज़ मुकदमे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, FIA, एंटी करप्शन और इस तरह के 20 मामलात जो है ना वो PTI के कायदीन और उसके वर्कर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कर रही है, तो इसी तरह मेरा डिस्ट्रिक्ट ज़िला बहावलनगर भी इस चीज़ से महफूज नहीं रह सका। ज़िला बहावलनगर कभी सियासत के हवाले से बड़ा सॉफ्ट ज़िला होता था। यहाँ पे सियासत की अक़दार होती थी, जहाँ पे सियासत बड़े अच्छे अंदाज में, ग्रुपिंग, लॉबिंग, धड़ा के अंदाज में, लेकिन पॉलिटिकल जो एक दूसरे के ऊपर विक्टिमाइजेशन करना, एक दूसरे पर मुकदमेबाजी करना, ये चीज़ें पहले यहाँ पर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक एरिया था, वहाँ पे ये काम होता था। लेकिन अब उन्होंने भी तौबा ताइब, वो भी तौबा ताइब हो गए। ज़िला बहावलनगर का एक एरिया है, मैं उसको स्पेसिफिक नहीं करता, लेकिन अब हमारे इलाके चिश्तिया में भी अब ये काम शुरू हो गया है। तो ज़िला बहावलनगर में सबसे एक्टिव जो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मलक मुजफ्फर खान अवान, तो उनके खिलाफ भी आजकल जो है वो मुकदमेबाजी वो अरूज पर है। तीसरा मुकदमा कल जो है वो एंटी करप्शन ने वो दर्ज कर दिया। पहला एक थाना सिटी A डिवीज़न बहावलनगर ने उसके ऊपर दर्ज किया, जिस दिन इमरान खान साहब की कॉल थी और एहतजाज हमने कॉल किया था सिटी चौक पे, और वो जब बिल्कुल बाजार बंद हो जाते हैं उस वक्त हमने वहाँ पे स्क्रीन लगाकर वहाँ पर एक अपना पुरअमन एहतजाज कलम बंद करवाया। जब पूरी मार्केट बंद, एक वो रास्ता रोकने का उसके ऊपर FIR होगी, और बल्कि ज़िला बहावलनगर की सारी क़यादत के ऊपर ये FIR दर्ज कर दी गई। मुबैना तौर पर इस बात की भी इतला आई कि वो जो FIR वो किसी की ख्वाहिश पर दी गई, वरना इंतज़ामिया वो FIR देने के लिए तैयार नहीं थी कि ये पुरअमन ज़िला है, इसको पुरअमन रहने दे, मगर वो किसी की ख्वाहिश की तकमील के ऊपर वो FIR देनी पड़ गई इंतज़ामिया को। चले वो FIR मुकम्मल है, और उसमें एक जुर्म 16 MPO लगाया गया जो एक नॉन शेड्यूल ऑफेंस है। ये मेरा कैमरामैन पीछे वो FIR चलाएगा, वकला साहबान इस बात को समझेंगे कि 16 MPO जो है वो उसकी FIR हो ही नहीं सकती। वो एक एग्जेक्टिव DC के तहत चलने वाली अथॉरिटी है, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है। उस एग्जेक्टिव के ताबे सिर्फ कन्फाइन किया जाता है, उसकी नज़रबंदी की जाती है, और वो जनाब उसकी FIR दे दी। इतनी उजरत थी इस FIR दर्ज करने में। वो जो पहली FIR दर्ज हुई थाना सिटी A डिवीज़न बहावलनगर में, और फिर उसके बाद 3 रेगुलर इंक्वायरी एंटी करप्शन सर्कल ऑफिस बहावलनगर ने स्टार्ट कर दी। उसमें एक इंक्वायरी स्टार्ट की जिसमें मलक मुजफ्फर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जो है एक हाउसिंग स्कीम बनाई है, और उस हाउसिंग स्कीम का वेस्टेज एरिया जो है ना वो प्रॉपर उसका नक्शा प्रॉपर पास नहीं करवाया। भाई, मलक मुजफ्फर के वकील के तौर पर मैं एंटी करप्शन अफसर ऑफिस में उसका जवाब देने के लिए गया। मैंने कहा भाई ये हमारा वरासती रकबा है, और ये रकबा हमने फरोख्त कर दिया, ये हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद है। वो उसने आगे कहीं किसी को डेवलपमेंट के ऊपर दे दिया, तो इसमें मलक मुजफ्फर जो उसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर रकबा दे दिया है, जो वो पेमेंट आई जा रही है, वो बयान दिए जा रही है, उसकी म्यूटेशन इंतकालात हुए जा रहे हैं। तो जो भी अगर आपने कार्रवाई, पहली बात यह है कि वो मैंने सेल कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कोई जो इर्रेगुलरिटी है तो उस इर्रेगुलरिटी के ऊपर FIR तो नहीं हो सकती। उस इर्रेगुलरिटी के ऊपर वो जो डेवलपर है जिसको मैंने रकबा फरोख्त किया, मैं उसको कहता हूँ कि भाई इसको बामुताबिक कानून जो है ना इसकी वेस्टेज निकालें। मगर चूंकि ये इम्पोर्टेड सरकार है, इसने ये काम करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को विक्टिमाइज करना ही करना है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ही बनाना है, और उससे वो पीछे नहीं हट रहे। और मैं कुर्बान जाऊं, एक FIR तो हो गई। अब एंटी करप्शन की जो रूल है उसके मुताबिक विदाउट जुडिशियल एक्शन FIR दर्ज नहीं हो सकती। अगर FIR दर्ज हो गई तो आप रेड नहीं कर सकते, अगर रेड कर भी लिया तो आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जुडिशियल एक्शन, उसके ऊपर आज तक जुडिशियल एक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे मलक मुजफ्फर के लिए को गिरफ्तार करने के लिए रेड्स भी किए गए। वो बेचारा हाई कोर्ट से
प्रोटेक्टिव बेल पहले करवा के आया, फिर उसके बाद प्री अरेस्ट बेल पे करवा के आया। अब एंटी करप्शन की जितनी मेरी प्रैक्टिस है, वो और भी मेरे वकील दोस्त अब आप सुन रहे होंगे इस बात को, कि जितनी भी प्रैक्टिस है वहां पे जुडिशियल एक्शन के बगैर कोई कॉग्निजेंस ली ही नहीं जा सकती जब तक जुडिशियल एक्शन ना हो। तो ये इंपोर्टर सरकार शायद किसी वकील से मशवरा करते हुए भूल गई है, और एस्टैब्लिशमेंट, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट खुसूसन तौर पर वो अब उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि वो ये जो किसी के हाथ में इस तरह प्ले नहीं, आपने कानून के मुताबिक काम करना है। अगर कानून से बाहर अगर आपको कोई बंदा डायरेक्शन देता तो आप उसको बता तो सकते हैं भाई ये कानून नहीं है। फिर उसके बाद अब एक प्री अरेस्ट की पेशी के ऊपर वो गया। ये मैं मजे की बात बताऊं कि वो जो मैंने सबसे पहले ए डिवीजन भावलगर मुकदमे का दर्ज किया, उसकी प्री अरेस्ट पेशी के ऊपर गया तो एंटी करप्शन का पहला मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें गिरफ्तारी के लिए जनाब एंटी करप्शन पुलिस पहुंच गई। फिर एंटी करप्शन के उस मुकदमे में बेल करवाने के लिए हम हाई कोर्ट गए और एंटी करप्शन कोर्ट से हमने उसकी प्री अरेस्ट कराई, तो एक और मुकदमा दर्ज कर दिया, उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। भाई एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट वालों, आप क्या चाहते हैं? यूं किसी के हाथ में प्ले नहीं होते, आपने कानून के मुताबिक काम करना होता है। वो जो दूसरा एफआईआर दर्ज कर दी, उस एफआईआर के ऊपर मैं डीजी एंटी करप्शन लाहौर, डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलनगर और जो भी इनके आईओ हैं, स्टाफ है, जो ये एफआईआर के मुद्दई हैं, उनको ये बात तंबीह करना चाहता हूं लीगल नोटिस के जरिए कि आपने ये जो एफआईआर दर्ज की है, जो कि बल्दिया की जगह के ऊपर कब्जे का एक दावा दायर किया है या उसका क्लेम किया है या उसको कहा है कि ये आपका नाजायज कब्जा है, ये जो जगह है इसका मामला आरओडी 1988 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सेटल हो चुका है और उसकी कॉपीज मैंने आपको दे दी हुई हैं। हाई कोर्ट से मामला सेटल हो चुका है, उसकी कॉपीज मैंने आपको दे दी हैं। सेटलमेंट कमिश्नर से ये मामला सेटल हो चुका था और इसकी फाइनलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1988 की जजमेंट के मुताबिक ये वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका था। यहाँ पर बल्दिया 1 इंच जगह भी साबित करने में नाकाम रही है, बल्कि बल्दिया इस दफ्तर इस जगह के सामने बल्दिया 3.5 एकड़ जगह के ऊपर 3.5 एकड़ जगह के मलिक मुजफ्फर की जगह के ऊपर नाजायज काबिल और किराया वसूल कर रही है मलकीती जगह के ऊपर। तो मैं डीजी एंटी करप्शन को, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, तौहीन अदालत में जा रहे हैं कि इन्होंने जो मलिक मुजफ्फर के खिलाफ ये जो मुकदमा दायर किया है ये विदाउट जुडिशियल एक्शन दिया है, क्योंकि इसकी कॉग्निजेंस बनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये सेटल था, अब सुप्रीम कोर्ट से ये चूंकि 1988 से सेटल हो चुका है, तो अब इसके ऊपर एंटी करप्शन की ये कार्रवाई करना, और आल दो के हमने एंटी करप्शन में इस बात को इनको बता दिया है, एंटी करप्शन वालों को उसकी कॉपीज भी दे दी हैं, फिर भी इन्होंने ये एफआईआर दर्ज की। हम इसके खिलाफ आर्टिकल 204 और आर्टिकल 190 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तौहीन अदालत में हम एंटी करप्शन के डीजी, सर्कल ऑफिसर, डायरेक्टर के खिलाफ और इनके जो आईओज हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इनको तलब करेंगे कि इन्होंने ये जो कार्रवाई की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकामात की वाज़े कंटेम्प्ट है और वायलेशन है, हम उसकी में तौहीन अदालत दायर करेंगे और इंशाल्लाह इस मुकदमे में, इस तौहीन अदालत में इनको जरूर सजा दिलवाएंगे और इसके पीछे जो भी कारफरमा पहलू हैं, किरदार हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे। और इसके अलावा एक और जगह है, एक और रेगुलर इंक्वायरी मार्क की है मलिक मुजफ्फर और उसके ब्रदर-इन-लॉ आतिफ मतियाना के खिलाफ, कि काजी मिल रोड के ऊपर एक जगह है, वहाँ पर आतिफ मतियाना साहब की वो मलकीती जगह है, उन्होंने वो मलकीती जगह सेल कर दी है। वो बड़ा मजेदार केस। अच्छा, वो जगह जहाँ पे वो इनके मलिक मुजफ्फर की तो उसका ताल्लुक ही नहीं है, उस जगह के साथ उनके ब्रदर-इन-लॉ की वो मलकीती जगह है आतिफ साहब की। अच्छा, वो मैंने आतिफ मतियाना साहब की जगह की मलकियत का सबूत एंटी करप्शन वालों को दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे बल्दिया की जगह नहीं है, ये तो इनकी मलकियती जगह है। इसके सामने, इस प्लाट के सामने बल्दिया की जगह मौजूद है, बल्दिया का उसके ऊपर कब्जा है।
चारदीवारी की हुई है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ बल्दिया का, और उस वक्त के जो उनके जो चेयरमैन बल्दिया थे उन्होंने उसको सील किया हुआ है। अब वो कहता नहीं जी हमारी जगह जो है ना वो जानिब जुनूब नहीं है, जानिब शुमाल है। वो भाई जो जगह आपके कब्जे में है, जो जगह आपके कब्जे में मौजूद है और उसके ऊपर आपने ताला भी लगाया हुआ है, दीवार चारदीवारी भी की हुई है, वो जगह जानिब जुनूब मौजूद है, तो आप शुमाल की जगह के ऊपर क्या लेने आ रहे हैं? अब वो जगह इनकी मलकीती है। तो मैं ये हम्बल सबमिशन करता हूँ कि वो तो खैर वो जब इस मुकदमे में बेल करवाने हम जाएंगे, शायद उसमें भी आप तीसरा मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन वो उस जगह के मुतल्लिक हाई कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ, आतिफ मतियानी का, मलक मुजफ्फर का कोई ताल्लुक नहीं है। एक अदर क्लेमेंट दावेदार है वो कुराना फैमिली है, उसने हाई कोर्ट में बल्दिया के खिलाफ केस दायर किया। अब बल्दिया की लड़ाई उस राणे के साथ है, या बल्दिया की लड़ाई उस राणे के साथ, या राणे की लड़ाई उस बल्दिया के साथ है। हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, हमारा कसूर आतिफ मतियाना साहब का कसूर ये है कि उनका जो बहनोई है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिला बहावलनगर का सदर है, एक्टिव कारकुन है, और उनका कसूर है कि वो साबिक़ा MP है, और उनका कसूर ये है कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए शब रोज काम कर रहा है। उनका कसूर ये है कि उनके मुखालफिन उनको उनकी ये ईमानदारी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो मेरी एंटी करप्शन के इदारे से हम्बल सबमिशन है कि आपने कोई काम करना भी होता है कि सिर्फ फिर जुडिशल एक्शन के लिए आप बुला नहीं रहे, जुडिशल एक्शन के लिए आप मौके के ऊपर आ नहीं रहे, मौका विजिट नहीं कर रहे, सिर्फ आप किसी की बात माने जा रहे हैं। और कानून आपने देखें, आपने कानून के मुताबिक काम करना होता है। आपने अगर इस मामले में कोई मामला है तो आप मौके के ऊपर विजिट करें, वहां पे बल्दिया की जगह मौजूद है। किसी दीगर बंदे के साथ उनका झगड़ा है, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनके साथ हमारा क्या ताल्लुक? तो आप एंटी करप्शन वाले या दीगर इंतजामिया के दोस्त, में जिला बहावलनगर बड़ा छोटा सा जिला है, ये आबादी के वैसे तो तहसीलों के लिहाज से तो इसकी 5 तहसीलें और साउथ पंजाब के बड़े अजला में इनका शुमार होता है, लेकिन आबादी के लिहाज से और अपनाहियत के लिहाज से ये बहुत छोटा मुझे लगता है जिला। आप यकीन करें, इसमें हर चाहे वो कोई बंदा किसी भी पार्टी से ताल्लुक होता है, तो हम सब एक दूसरे को जानते होते हैं, हम सब एक दूसरे को हमने एक दूसरे की जो है एक दूसरे को नापा पैमाइश की हुई, हमने एक दूसरे की सब एक दूसरे को जानने वाले दोस्त सब आप हैं। कभी इस इलाके में ये काम नहीं होता था, तो यहाँ पे जो काम शुरू हो गया, जो ये काम कर रहे हैं, उनसे मेरी हम्बल सबमिशन है, ये आप काम ना करें। कोई आपको दीगर मामले देखें, लोगों को आपने अपनी तरफ लाना है तो मोहब्बत से लाते हैं। ये जो हमारा जिला है, ये तो वैसे रवायात वाला जिला है, अखलाकी रवायात वाला जिला है, एक दूसरे का हम अदब लिहाज करते हैं। यहाँ पे वो तो दुश्मनियां नहीं है जो दीगर इलाकों में होती हैं। किन किन इलाकों में जिक्र करूँ, यहाँ पे तो अभी लोगों की बड़ी एक दूसरे के साथ उनस और प्यार मौजूद है। तो मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, तो आपसे मेरी हम्बल सबमिशन है कि यूं इंतकामी निशाना दूसरों को सियासी लिहाज से ना बनाएं, किसी के लिए भी दरवाजे बंद ना करें, और खुद किसी बंद गली में दाखिल ना हो कि जिसमें आपको निकलने का रास्ता ही फिर मौजूद ना हो। देखें, ये सियासत है, आज आप किसी के साथ हैं तो कल आपने किसी के साथ खड़े होना है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आज आपके किसी के साथ सेटलमेंट है तो कल किसी और के साथ सेटलमेंट होगी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सुलह हो सकती है। पीपल्स पार्टी में 13 जमातें जो एक दूसरे को क्या क्या कहती थी, वो अगर इकट्ठी हो सकती हैं, तो ये तो हमारा बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला जिला है। यहाँ पे आपने ये क्या काम शुरू कर दिया? इस दुआ के साथ कि जिला बहावलनगर के दोस्त खुश रहे, आबाद रहे, और तमाम दोस्त, तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ उनस और मोहब्बत से जिंदगी जिए। जाने कितने दिन हमने जीना है और फिर कब्र अंधेरी रात में जाना है। यूं एक दूसरे के साथ दुश्मनियां पैदा न करे कि कल कला हमें एक दूसरे को सामना करते हुए शर्मिंदगी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।